दुर्योधन क्या है, वो इनसिक्योरिटी का रिफ्लेक्शन है। इतने बड़े कुल की बहू को उसी की घर में तुम वैश्य कह रहे हो। दंड अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पहले इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मान का दंड मिलेगा। कर्ण को द्रोणाचार्य ने पढ़ाने से मना कर दिया था। कौन हो पुत्र? कर्ण नाम है मेरा। आपकी प्रसिद्धि सुनकर आपके चरणों में आया हूँ आचार्य। आपसे धनुर्विद्या का दान पाने की आशा। क्योंकि धृतराष्ट्र खुद फर्स्ट चॉइस ऑफ किंग नहीं थे। हम देखें तो हम दुर्योधन को इतना दोषी नहीं मान सकते जितना हम धृतराष्ट्र को यहाँ मानते हैं। महाभारत की लड़ाई में तो उससे पहले द्रोणाचार्य कृष्ण से पूछते हैं कि मैं कहाँ गलत था। मैंने तो अपने संपूर्ण जीवन में अपने सारे शिष्यों को संपूर्ण निष्ठा से उत्तम बनाने का प्रयास किया। हम देखें तो हम दुर्योधन को इतना दोषी नहीं मान सकते जितना हम धृतराष्ट्र को यहाँ मानते हैं। तो बेसिकली एज अ पेरेंट जो उनकी इनसिक्योरिटीज थी, दुर्योधन क्या है, वो इनसिक्योरिटी का रिफ्लेक्शन है। और वो कैरी ऑन जो ये थ्रस्ट है फॉर किंगडम वो आती कहाँ से है? वो धृतराष्ट्र से आती है, क्योंकि धृतराष्ट्र खुद फर्स्ट चॉइस ऑफ किंग नहीं थे। तो यही रिफ्लेक्ट होती है दुर्योधन में कि कहीं युधिष्ठिर किंग ना बन जाए। तो वो उसको पाने के लिए खुद को काबिल नहीं बना रहा, वो अपने एनिमीज को जिनको वो मानता है उनको एलिमिनेट करने में लगता है। जैसे इसी से रिलेटेड मैं एक आपको एग्जांपल और दूं। जब गुरु द्रोण का वध होता है महाभारत की लड़ाई में, तो उससे पहले द्रोणाचार्य कृष्ण से पूछते हैं कि मैं कहाँ गलत था, मेरा ये अंत क्यों हुआ। तो मैंने तो जो भी किया वो अपने बेटे के लिए किया अश्वत्थामा। मैं इतनी गरीबी से पनपा कि मेरे बेटे को दूध पिलाने तक के मेरे पे पैसे नहीं थे, तो वो उसको कभी आटे का घोल दूध कह के पिला देते थे। इतनी गरीबी देखी उन्होंने। तो ऐसी गरीबी से बाहर लाने वाला, क्योंकि हस्तिनापुर का साम्राज्य था, उनके राजाओं ने मदद करी, उनसे दीक्षा मिली, तो जाके वो पनप पाए। तो ऐसे में वो अपने बेटे के लिए अच्छा चाहते थे, तो उन्होंने द्रुपद से आधे राज्य की मांग कर ली। तो कृष्ण यही कहते हैं उनसे कि ये जो आप अपनी जिम्मेदारी बता रहे हो अपने बेटे की तरफ, ये तो असल में एक मोह था। अगर आप अपने बेटे से प्यार करते मोह की जगह, तो आप उसको काबिल बनाते, आप उसको संस्कार देते। जो आधा राज्य आपने लाके अश्वत्थामा के चरणों में रख दिया, अगर आप योग्य हो बनाते अपने बच्चे को, तो वो राज्य आपको पांडवों ने लाके दिया। असल में द्रुपद से जो राज्य आधा मिला भी, वो पांडवों ने जीत के दिया था, गुरु दक्षिणा के तौर पे यही मांगा था। तो अगर आप अपने बेटे को काबिल बनाते तो वो खुद भी ये जीत सकता था, आपको अपने शिष्यों की भी जरूरत नहीं थी। पर आपने हमेशा कोशिश करी कि मैं एक पिता के तौर पर सब अपने बेटे को लाके दूं, और यही आपके विनाश का कारण बना। जैसे हम अर्जुन और कर्ण में भी देखें, तो कर्ण हमेशा एक ही गोल से चलता है कि मुझे अर्जुन को हराना है। आप थ्रू आउट महाभारत देखेंगे तो पहली बात तो कर्ण को लेके कई आपको मिथ्य, मतलब एक झूठ भी दिखता है। जैसे बहुत एक प्रचलन में है कि कर्ण को द्रोणाचार्य ने पढ़ाने से मना कर दिया था। बट आप असल टेक्स्ट देखेंगे तो द्रोणाचार्य के स्टूडेंट कर्ण भी थे, जस्ट लाइक पांडव्स, जस्ट लाइक कौरव्स। बट वो उस आश्रम में रह के ये समझ गए थे कि मैं अर्जुन को नहीं हरा सकता, क्योंकि अर्जुन इतने ज़्यादा फोकस थे और इतने अच्छे थे आर्चरी में कि कर्ण उनके कंपटीशन में कहीं अपने आप को नहीं देख रहे थे। तो वो इंश्योर करने के लिए वो चाहते थे कि मेरे को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। पर द्रोणाचार्य तो गुरु थे, उनको पता था कि ये मेंटली उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि इसको ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति दे दी जाए। जैसे हम अपने पड़ोस में देखते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो वो अक्सर कहते हैं कि हम एटमी बम छोड़ देंगे। सो जो पावर है वो भी आपको रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में तो देनी पड़ेगी। क्योंकि द्रोणाचार्य ये जानते थे, उन्होंने ये विद्या उन्हें दी नहीं, तो झूठ बोलकर वो परशुराम के पास गए, जहाँ पे उन्होंने अपना गलत परिचय दिया और झूठ बोलकर उनसे वो विद्या सीखी। तभी बाद में जब परशुराम को इस चीज़ का आभास हुआ, उनको पता लगा कि ये झूठ बोल रहा था, तो उन्होंने उनको श्राप भी दिया कि जब तुम इस विद्या का यूज़ करना चाहोगे तभी ये विद्या तुमसे छूट जाएगी, तुम भूल जाओगे इस विद्या को। तो अगर हम अर्जुन और कर्ण को भी देखें तो अर्जुन इज ड्रिवन बाय सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप पूरी महाभारत देखो उठा के, जब महाभारत वॉर की स्टार्टिंग भी हो रही है तो एक योद्धा है जिसके भाइयों के साथ गलत हुआ है, जिसके खुद के साथ गलत हुआ है, जिसकी वाइफ के साथ गलत हुआ है, लेकिन वो युद्ध से पहले मतलब असमंजस में है कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ। वो कृष्ण से कहते हैं कि
मैं अपनों को कैसे मार दूं, इनकी तो गोदी में मैं खेल रहा हूँ, ये मेरे भाई हैं, इनके साथ मैं बचपन में खेला हूँ, मैं इनसे कैसे लड़ूं। तो कृष्ण उसके जवाब में पूरी गीता का ज्ञान देते हैं। तब भी आप देखोगे महाभारत में इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे वो सामने खड़े हैं, फिर भी गीता का ज्ञान पाने के बाद भी अर्जुन के हाथ रुकते हैं, जहाँ बार बार कृष्ण उनको समझाते भी हैं। दूसरी साइड हम कर्ण को देखें तो जहाँ अर्जुन सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहे हैं, हमेशा अच्छी चीजें याद रखते हैं, कर्ण हमेशा बुरी चीजें याद रखते हैं। ही इज ड्रिवन बाय सेंस ऑफ विक्टिमहुड। दिस इज इंटरेस्टिंग। उनको हमेशा क्या रहता है, मैं सूत पुत्र था इसलिए मेरा सम्मान नहीं हुआ, मैं अच्छा योद्धा था पर मेरे को अर्जुन के जैसी ख्याति नहीं मिली। तो आखिरी में जब कर्ण का भी अंत आता है तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम बाण चलाओ। कर्ण कहते हैं ये तो अधर्म होगा क्योंकि मैं अपने रथ पे नहीं हूँ, मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो कृष्ण भगवान तब उनको कहते हैं कि आज तुझे ये धर्म याद आ रहा है, ये धर्म का ज्ञान तब कहाँ था जब द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ, तब तो तुम ही थे जिन्होंने वैश्या का भरी सभा में उस मतलब इतने बड़े कुल की बहू को उसी की घर में तुम वैश्या कह रहे हो। अभिमन्यु जब अकेला लड़ रहा था और नियम ये सेट हुए थे कि एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा युद्ध करेगा, तो आप 7 महायोद्धा कैसे लड़ लिए उससे अकेले से।